श्री शंकर भगवान की जय। उमा संगीता श्री सूर महापुराण भगवती जगदम्बा के चरित्र वर्णन क्रम में सूरथ राज एवं समाधि वैश्य का वृतांत तथा मधु कैटभ के वध का वर्णन श्री शिव महापुराण के अंतर्गत मुनिगण सूत जी महाराज से पूछा करते हैं। हम लोगों ने अनेक आख्यानों से युक्त मनोहर शिव कथा को सुना, जो अनेक अवतारों से संबंधित तथा मनुष्यों को मुक्त एवं भक्ति देने वाली है। हे मुनिश्रेष्ठ, हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्म महेश्वर की जो सनातनी आद्या शक्ति है, जो उमा नाम से विख्यात है, त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली परम शक्ति दक्ष कन्या सती एवं पार्वती, ये दो अवतार हम सबने सुना। सूत जी महाराज, आप इन अवतारों का वर्णन कीजिए जो श्री माता के गुणों का श्रवण करने से भला बुद्धिमान विरत होना कोई चाहेगा। ज्ञानी लोग भी गुणानुवाद श्रवण कर त्याग नहीं करते। आप सभी महात्मा धन्य हो। सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते हैं कि जो सर्वदा परम्बा भगवती पार्वती का जगदम्बा का चरित्र पूछते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके चरण कमलों की धूल को भी तीर्थ कहा गया है। उन लोगों का चित्त परम स्वरूपणी श्री देवी के चिंतन में लीन रहता है। वे धन्य हैं, कृत धन्य हैं। उनकी जननी तथा कुल भी धन्य हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो लोग समस्त कारणों की कारणभूता जगदम्बा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन ही रहते हैं। जो करुणा सागर की सिंधु स्वरूपा महादेवी संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़े प्राणियों को बाहर करती हैं, जिनके स्मरण मात्र से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाते हैं, उन देवी का कौन सा श्रेष्ठ उनको भला त्याग कर सकता है। पूर्व समय में महात्मा सूरथ ने मेधा ऋषि से यही पूछा था। मेधा ने स्वारोचिस मनवंतर में विरथ नामक राजा हुआ था। उसका पुत्र सूरथ महाबली एवं पराक्रमशाली था। वह दान में निपुण, सत्यवादी, धर्मशील, दया सागर, प्रजापालक राजा था। उन्होंने उस राजा की कोला नामक राजधानी को घेर लिया। सूरथ के साथ भयंकर संग्राम होता है। महाबली शत्रुओं ने युद्ध में उस राजा को पराजित कर दिया और उसका सारा साम्राज्य छीनकर कोलापुरी से बाहर निकाल दिया। वह राजा अपनी पुरी में आकर अपने मंत्रियों के साथ राज्य करने लगा, किंतु वहां भी उसके प्रबल शत्रुओं ने उसे पराजित कर दिया। शत्रुता करके उसके मंत्री आदि प्रमुख सहायकों ने भी कोष में जो भी धन स्थित था वह सब स्वयं लेकर के और चली गई। असहाय राजा आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर घने जंगल में चला जाता है। यहाँ वहाँ भटकते हुए राजा ने मुनि के उत्तम आश्रम को जंगल में देखता है। पुष्प वाटिका से सुशोभित, वेद ध्वनि से गुंजित शिष्यों के साथ मुनि महात्मा वहां अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन द्विजबर के प्रभाव से उस आश्रम में महाबलवान व्याघ्र आदि जंतु निर्बल जंतुओं को पीड़ा कभी नहीं पहुंचाते थे। वहां पर परम दयालु तथा बुद्धिमान राजा मुनि
वीर के द्वारा मधुर वचन, भोजन, आसन, पान आदि से सत्कृत होकर निवास करने लगता है। एक समय वह राजा अत्यधिक चिंता मग्न होकर सोचने लगता है कि मुझ भाग्यहीन, बुद्धिहीन, निस्तेज का संपूर्ण राज्य मदोन्मत्त शत्रुओं ने छीन लिया। मेरे पूर्वजों से रक्षित राज्य का उपभोग उस समय अब शत्रु कर रहे हैं। चैत्र वंश में मेरे जैसा कोई राजा नहीं हुआ करता था। अब मैं क्या करूं? मन में विचार करता है, अपना राज्य कैसे प्राप्त करूं। परंपरागत अमात्य तथा मंत्री इस समय न जाने किस राजा के आश्रय में निवास करते होंगे। पर्वत के समान हाथियों और वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा पहले के पूर्व अर्जित मेरे कोषों की रक्षा इस समय कौन करता होगा। ऐसा राजा मोह के वशीभूत हो जाता है और अपने मन में विचार करने लगता है। इसी बीच कोई वैश्य वहां आया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ वहां आए हो? इस समय तुम अपने मन से, शरीर से दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो? राजा के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर वैश्य श्रेष्ठ समाधि अपने नेत्रों से आंसू बहाता हुआ प्रेम पूर्वक अपने वाणी से कहता है कि हे राजन, क्योंकि राजा तो राजा के भेष में ही थे, हे राजन, मैं धनियों के वंश में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरी स्त्री, पुत्र आदि ने धन लोभ के कारण मेरा त्याग कर दिया है। कर्म से दुखित होकर मैं इस वन में आया हूँ। हे करुणा सागर, मैं अपने पुत्रों, पौत्रों, स्त्रियों, भाइयों, भतीजों एवं अन्य सभी को कुशल भली भांति नहीं जान पा रहा हूँ। दुराचारी तथा धन के लोभी जिन पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया, अब ये राजा बता रहे हैं वैश्य को कि आपको आपके गांव से, देश से निकाल दिया, उनसे तुम मूर्ख प्राणी के समान प्रीति क्यों कर रहे हो? वैश्य कहते हैं कि आपने सचमुच यथार्थ बात कही है, किंतु स्नेह पास से जकड़े रहने के कारण मेरा मन अत्यंत मोहग्रस्त हो रहा है। प्रतापी महाधैर्यशाली राजा ने सिर झुकाकर योगी राज को प्रणाम किया। इसी समय उसके अनंतर राजा ने हाथ जोड़कर मुनि से यह वचन कहता है कि इस समय आप हम दोनों का संशय दूर करने की कृपा कीजिए। हे मुनिराज, मैं अपनी राज्य लक्ष्मी से त्यक्त होकर इस गहन वन में आया हूँ, तथापि राज्य के अपहरण हो जाने के कारण मुझे शांति नहीं है और यह वैश्य भी अपने कुटुंबियों द्वारा घर से निकाल दिया गया, फिर भी इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। हम दोनों मन मोह से व्याकुल हो रहे हैं। यह तो महान मूर्खता है, हम भी समझते हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा है। फिर इस बार उनको संबोधित करते हैं कि हे राजन, वही जगत धात्री सत्य रूपा सनातनी महामाया सबके मन को आकृष्ट कर मोह में डाल देती हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी जिनकी माया से मोहित होकर परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो कोई बात ही नहीं है। वही त्रिगुणा परमेश्वरी संपूर्ण संसार को उत्पन्न करती हैं, वही ही उसका पालन करती हैं, वही भी समय प्राप्त होने पर उनका विनाश करती हैं। वरदायिनी काम रूपणी वे देवी जिसके ऊपर प्रसन्न होती हैं, वही मोह का अतिक्रमण करता है। राजा कहते हैं, हे देवी, वे देवी महामाया कौन हैं जो सभी को मोहित कर देती हैं? वे देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, कृपा करके मुझसे कहिए। ऋषि राजा को बताते हैं कि जगत के एकारण हो जाने पर जब योगीराज विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, उस समय विष्णु के कानों के मल से दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुए। वे प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, भयानक विशाल शरीर वाले, विकराल मुख वाले, सभी लोगों का भक्षण कर जाएंगे ऐसे बलशाली वे दोनों राक्षस तैयार होते हैं।
उस समय भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी को स्थित देखकर वे दोनों दैत्य उन्हें मारने को उद्यत खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम कौन हो? उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते हुए जानकर ब्रह्मा जी परमेश्वरी की स्तुति करने लगते हैं। रक्ष रक्ष महामाये शरणागत वत्सले एताभ्याम घोर रूपाभ्याम दैत्याभ्याम जगदम्बिके प्रणमामि महामायां योग निद्रामुमां सतीं कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिं परात्परां त्रिदेव जननी नित्यां भक्त्याभीष्ट फलप्रदां पालनी सर्वदेवानां करुणा वरुणालयां। भगवान ब्रह्मा शरणागत होकर जगदम्बा के रूप में स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं कि इन दोनों दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे महामाया, योग निद्रा, उमा, सती, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, तीनों देवताओं की जननी, नित्या, भक्तों की अभीष्ट फल देने वाली समस्त देवी, देवताओं का पालन करने वाली करुणा सागर रूपणी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपके प्रभाव से मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस जगत का सृजन, पालन तथा समय प्राप्त होने पर संहार करते हैं। हे अम्बे, आप ही स्वाहा, स्वधा, लज्जा तथा निर्मल बुद्धि कही गई हैं। आप ही तुष्ट, पुष्ट, शांति, शांति, क्षुधा और दया भी हैं। हे जगदम्बे, आप ही विष्णु, माया और चेतना कही गई हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए और जगदम्बा को पुकारते हैं, हे अंबिके, आप इन दोनों अजय दैत्यों को मोहित कीजिए और अजन्मा तथा सर्वव्यापी नारायण को जगाइए। इस प्रकार ऋषि राजन को बताते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित महाविद्या जगत धात्री अधिदेवता भगवती मधुकैटभ का नाश करने हेतु फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को प्रकट होती हैं। इन तीनों लोकों को मोहित करने वाली शक्ति महाकाली इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तब आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मदेव, तुम भयभीत मत हो, मैं युद्ध में मधुकैटभ का वध कर आज तुम्हारा दुख दूर करूंगी। ऐसा कहकर वह महामाया विष्णु के नेत्र एवं मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के समक्ष स्थित दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद देवदेव जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधुकैटभ नामक दोनों दैत्यों को देखा। तब उन दोनों के साथ महातेजस्वी विष्णु का भी युद्ध होता है। 5000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। उसके अनंतर महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य श्रेष्ठ विष्णु से बोले, आप मनोवांछित वर ग्रहण कीजिए। नारायण कहते हैं, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि मैं स्वयं तुम दोनों का वध कर सकूं। मैं तुम दोनों से अन्य वर नहीं मांगता हूं। ऋषि बताते हैं राजन से कि सभी ओर से जलमग्न पृथ्वी की ओर देखकर उन दोनों ने विष्णु से यह वचन कहा कि जहां पृथ्वी पर जल ना हो उस स्थान पर आप हम दोनों का वध कीजिए, ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान ने अपना अत्यंत दीप्यमान चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। हे राजन, हे महामते, इस प्रकार मैंने आपसे कालिका की उत्पत्ति कही। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वृतांत और आगे है। निर्विकार तथा निराकार होने पर भी वे भगवती उमा देवगणों का दुख दूर करने के लिए युग युग में शरीर धारण कर प्रकट होती हैं। इसलिए हे राजन, माँ जगदम्बा, उमा और शिव शंकर का ध्यान कीजिए। इससे ही आप दोनों का कल्याण होने वाला है। अपनी इच्छा के अनुसार भगवती इच्छा वैभव लीला से शरीर धारण करती हैं। वे भक्त और उनके गुणों का गान सुनकर और प्रत्यक्ष होकर सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं। हे राजन, आप अपने
अनुसार उनका अंतरात्मा से पुकार कीजिए। इसी प्रकार महिषासुर के अत्याचार से पीड़ित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भाव महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का भी वध होता है। शिव जी ने महेश्वरी को अपना त्रिशूल देकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख एवं सुदर्शन चक्र दिया तथा पास धारण करने वाले वरुण ने पास दिया, अग्नि ने शक्ति दी, पवन ने धनुष बाणों से परिपूर्ण तर्कस और सतीपति इंद्र ने वज्र एवं अपनी घंटा दिया, यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने यक्षमाला, ब्रह्मदेव ने कमंडल तथा सूर्य ने समस्त रोमकूपों में रश्मियां अर्पित करते हैं। इस प्रकार वो जगदम्बा दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं। महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने मिल करके और दुर्गा का प्रादुर्भाव प्रकट करते हैं। तत्पश्चात देवी ने सैन्य सहित चिक्षुर आदि प्रमुख शत्रुओं पर गदा, बाण, त्रिशूल शक्ति एवं परश से प्रहार करके उनका विनाश करती हैं। भगवान शिव के द्वारा यह सब रचित ब्रह्मांड, तीनों लोक, जितना ही अवघड़दानी हर किसी पर कृपा करते हैं, लेकिन सत्य धर्म निष्ठा वाले की ही देवी ने अपने महाखड्ग से उनके शत्रुओं का सिर काट देती हैं। शंकर भगवान भी इस रूप को देखकर और अचंभित रह जाते हैं। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन, चंडमुंड आदि असुरों का भी वध देवी दुर्गा त्रिपुर सुंदरी से होता है। यह सब भगवान भोलेनाथ की ही कृपा शिव तत्व से प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की जो अंतरात्मा से पुकार करता है, याचना करता है, पूजा करता है, हर मनोकामना पूर्ण करता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।